और सेव मत कर देना मेरे को। हेलो स्टूडेंट, आज हम 6 क्लास का लेसन 4 पढ़ेंगे, जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की जो बुक है उससे ये लिया गया है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझने का प्रयास करें। चैप्टर का नाम है की ऑफ एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व क्या है, किस प्रकार से लोकतांत्रिक सरकारों का जो है चुनाव होता है और किस प्रकार से वो काम करती है, और किस प्रकार से जो पब्लिक का जो फोर्सेस है वो गवर्नमेंट को झेलना पड़ता है, यानी कि उनके दबाव जो है उनको सरकार किस प्रकार से मांगती है, क्या क्या एलिमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, आप उन सभी एलिमेंट्स को इस वीडियो में आप जान पाएंगे। तो शुरू करते हैं की ऑफ एलिमेंट ऑफ एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व। तो शुरू करते हैं। साउथ अफ्रीका इज ए कंट्री दैट हैज पीपल ऑफ सर्वाइवल। देयर आर ब्लैक पीपल हु बिलोंग टू साउथ अफ्रीका, वाइट who come there in to settle, and Indians who come as a laborers and traders। जो भारतीय हैं और साउथ अफ्रीकन जो लोग हैं उनकी बात करते हैं, उनके बारे में बताया गया है कि साउथ अफ्रीका में किस प्रकार से लोगों ने अपने अधिकारों के लिए मांग की और उनको अपने अधिकार उन्होंने प्राप्त किए। साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है, साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग वहाँ रहते हैं, कई प्रजातियों के लोग वहाँ रहते हैं, जिसमें कुछ अश्वेत लोग रहते हैं जो उनकी चमड़ी का रंग है, चमड़ी के रंग के आधार पर, यानी कि स्किन है हमारी, उस स्किन के आधार पर साउथ अफ्रीका में लोगों से भेदभाव किया जाता था। उनके आधार पर जो काले थे उनको अश्वेत कहा जाता था, और जो जिनकी चमड़ी का रंग सफ़ेद था उनको गोरे कहा जाता था। और हम भारतीयों की जो चमड़ी का रंग है, हमारी स्किन का जो कलर है वो सांवले रंग का है हम भारतीयों का, तो हमारी स्किन का कलर सांवला कलर माना जाता है। तो साउथ अफ्रीका में क्या है उनके बारे में ये सब आपने जाना। माया नायडू एन 11-year-old साउथ अफ्रीकन गर्ल लिविंग इन टाउन ऑफ जोहानबर्ग was helping her mother clearing up her old boxes. She found a speck of full of picture and newspaper articles. There are many picture of a young schoolboy around 15 years of age. When he asked her mother who the boy was, who was this boy, ये लड़का कौन है, इसमें लड़के के बारे में पूछा। She was told that he was called Hector Peterson. He had been shot by their पुलिस ने इसको शूट कर दिया था, ये पुलिस के द्वारा शूट हो गया था। माया वाज शॉक्ड व्हाई ही आस्क्ड हर मदर, उसने अपनी माँ से पूछा कि आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो ये जो कहानी है साउथ अफ्रीका की एक छोटी सी लड़की है जो 11 साल की है, उसके बारे में बताया गया है। जो वो लड़की है वो अफ्रीका के एक जोहानबर्ग शहर में रहती है, और एक बार अपनी माँ के साथ में वो क्या कर रही थी, घर की सफाई कर रही थी। तो उसे एक बक्सा उसने पाया, एक बक्सा उसे मिला, और उस बक्से में उसे कुछ किताबें, कुछ मैगजीन, कुछ अखबार की कतरन जो कटिंग की हुई थी अखबार, वो उसे मिली। और उस अखबार में उसने एक देखा कि एक बच्चे का, जो 15 साल का लड़का था, उसका एक फ़ोटो है, और उस बच्चे के बारे में उस आर्टिकल में बताया गया है। उसमें कई आर्टिकल लिखे गए हैं उस बच्चे के बारे में, और न्यूज़पेपर में छपा समाचार जो थे उसके बारे में उसने अपनी माँ से पूछा कि ये क्या है। तो माँ ने बताया ये इस लड़के का नाम क्या है, हेक्टर जुबरसन है, हेक्टर पीटरसन है, जो क्या है, ये पुलिस की गोली से ही मारा गया था। तो ये सुनकर जो वो लड़की है जिसका नाम माया नायडू है वो बहुत शॉक्ड हुई, उसने पूछा आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो माँ ने उसको समझाते, माँ बता रही है कि ऐसा क्यों हुआ, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। माँ ने बताया कि ऐसा क्यों हुआ। हर मदर एक्सप्लेन, उसकी माँ ने समझाते हुए बताया दैट साउथ अफ्रीका वाज अर्लीस्ट गवर्नमेंट बाय अप्रिशिएट लॉज। अप्रिशिएट मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिक ऑफ रेस। साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइड इनटू वाइट एंड ब्लैक। साउथ अफ्रीका जो देश है वो मुख्यतः 2 प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं उनमें बटा हुआ था, 2 प्रकार के लोगों में बटा हुआ था। इंडियन एंड कलर्ड रेस अकॉर्डिंग टू द लॉ, देयर रेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल विथ टू ईज अदर टू लिव नियर ईच अदर ऑन इवन यूज कॉमन
फैक्टरिटीज़, जो साधारण जो लोग होते हैं, जो उनको सुविधाएं प्राप्त होती हैं, उनके बारे में बताया गया है। माँ ने समझाते हुए बताया माँ ने समझाते हुए क्या बताया कि साउथ अफ्रीका में पहले रंग भेद जैसा एक कानून चलता था। इस रंग भेद कानून के तहत कुछ जो अधिकार थे वो ज़्यादा गोरों को प्राप्त है, जो काले रंग के जो लोग हैं उनको कम प्राप्त है। जिस प्रकार हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में, भारत में, इंडिया में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। किसी भी व्यक्ति से आप भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे वो उसकी जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे लिंग हो, जन्म स्थान हो। हमारा संविधान हमको समान रूप से जीने का अधिकार उपलब्ध कराता है, सभी को समान एलिमेंट्स उपलब्ध कराता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन ये सब क्या है, ये एक प्रासंगिक नहीं है, ये प्रैक्टिकली नहीं है। हम भेदभाव सब जगह देखते हैं और ये भेदभाव क्या है, ये हमारी के द्वारा उत्पन्न किया गया ये एक प्रकार का भेदभाव है। जो साउथ अफ्रीका की बात करें, साउथ अफ्रीका में रंग भेद की नीति प्रचलन में थी। उस रंग भेद की नीति के खिलाफ लोगों ने कई आंदोलन किए और उस आंदोलन के तहत पाया साउथ अफ्रीका में जो रंग भेद की नीति थी, उस रंग भेद की नीति के तहत अफ्रीका में दो प्रकार से लोगों को बांटा गया था, एक काले रंग की चमड़ी वाले और एक सफ़ेद रंग की चमड़ी वाले। तो इन प्रजातियों में एक दूसरे संबंध रखने की इजाज़त नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग न केवल दूसरों के आसपास रह सकते थे, बल्कि उनको आम सुविधाओं का इस्तेमाल करने पर भी रोक थी। यानी कि जो काले लोग थे, जो सफ़ेद चमड़ी के लोग थे, जो गोरे थे, उनकी कॉलोनी में वो जा नहीं सकते थे। जो काले लोग हैं, वो जो गोरे लोग हैं, उनके समाज में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते थे। उनसे किसी प्रकार का कोई नाता वो नहीं रख सकते थे और नहीं वो किसी प्रकार की सुविधाओं का लाभ वो नहीं ले पाते थे जो गोरे ले सकते थे। यानी कि उनको अलग ही एक तरीके से अपार्टमेंट में रखा जाता था, एक समाज से बहुत दूर रखा जाता था। तो इस प्रकार का जो ये रंगभेद नियम था, रंगभेद कानून के तहत जिस तरीके का जीवन उनका था, उनके बारे में माया की माँ ने उन्हें बताया। और माया की माँ ने जब ये बताया तो उस माया की माँ की आवाज़ में क्या था, एक दुख था और एक क्रोध की ज्वाला भी थी, और भयंकर दुख प्रकट करते हुए बताया कि इस प्रकार का जो उन्होंने संघर्ष है वो देखा है। और माँ ने क्या क्या बताया, लोगों के जो श्वेत और अश्वेत लोग हैं, यानी काले और जो गोरे लोग हैं, उनके क्या है, हॉस्पिटल भी अलग थे, उनके स्कूल अलग थे, उनकी सारी चीज़ों को क्या है, समाज की मुख्य धारा से अलग रखा गया था। इस प्रकार का ये समाज में हमने ये साउथ अफ्रीका में लोगों ने देखा। तो इसमें इनके जो लोग थे, इनको इनकी गाड़ियाँ अलग थी, इनके व्हीकल्स अलग थे, इनके रहने का तरीका, इनका खान पान, सब कुछ समाज की मुख्य धारा से इनको अलग कर दिया गया था। क्या यह उचित था? माँ ने बहुत ही दुखद आवाज़ से इस बात को एक्सप्लेन करते हुए था। इनकी रेलगाड़ियाँ, इनके बसें, इनके सारी सुविधाएं, इनके बस स्टैंड, यहाँ तक कि सब कुछ इनके अलग अलग रूप में इनको रखा गया था। श्वेत, यहाँ तक भी जो काले लोग थे साउथ अफ्रीका में, उन्हें वोट देने का अधिकार भी नहीं था। उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। वोट देने का अधिकार केवल और केवल गोरों का था, यानी कि सरकार में उनको भागीदारी लेने का अधिकार, गवर्नमेंट में उनको जो पार्टिसिपेट है वो नहीं कर पाते थे। तब फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में एक महान संत निकला जिसको इतिहास में नेल्सन मंडेला के नाम से जाना जाता है, और उन्होंने इस रंगभेद की नीति का विरोध किया। इस रंगभेद की नीति का विरोध किया था उन्होंने, और 1994 में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु रेड द स्ट्रगल अगेंस्ट अप्रिशिएट देयर and their most well unknown leader Nelson Mandela fight that oppression system on survival years. Finally they succeed in 1994 यानी कि 1994 में उन्हें सफलता मिली। साउथ अफ्रीका become a democratic country in which people of all race were considered equal. ये सब कंसिडर करने के बाद में नेल्सन मंडेला के सामूहिक प्रयासों से आज साउथ अफ्रीका में रंगभेद की नीति पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। साउथ अफ्रीका में जिस प्रकार लोगों ने इस भेदभाव का सामना किया, जो अश्वेत लोग थे उनको आपको पता है वोट देने का अधिकार नहीं था, उन्हें किसी भी जगह जाने का अधिकार नहीं था जहाँ पर कौन लोग रहते हो, जहाँ जो श्वेत लोग रहते हो, यानी कि
जो वाइट कलर की चमड़ी वाले लोग हैं वो रहते हो, वहाँ उन्हें जाने का अधिकार कतई नहीं था। ऐसे में साउथ अफ्रीका के एक छोटे से शहर से एक व्यक्ति निकला जिसका नाम था नेल्सन मंडेला, और उस नेल्सन मंडेला ने, उस व्यक्ति ने पूरे साउथ अफ्रीका में एक मूवमेंट चलाया, एक आंदोलन चलाया, और उस आंदोलन के तहत साउथ अफ्रीका में वहाँ के लोगों को समान अधिकार मिले जो आज हम देखते हैं। भारत में भी आप देखते हैं, भारत में भी इस प्रकार कई प्रकार के भेदभाव प्रचलन में थे। जाति के आधार पर लोगों से छुआछूत किया जाता था। हम जो आज इस स्थिति में अपने आप को देखते हैं, यह कोई अचानक नहीं आया है। समाज ने इस बात को स्वीकार करने में हजारों साल लगे हैं कि जो नीचे तबके के लोग हैं वो भी मनुष्य हैं, इस बात को स्वीकार करने में कई हजारों साल लगे हैं। जो आज समाज में आप जो परिवर्तन देखते हैं वो अचानक नहीं आते हैं। समाज में, देश में जो परिवर्तन है वो एकदम नहीं आते हैं, वो लाने पड़ते हैं, और लाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो इस तरह संघर्ष करके लोगों को जो अधिकार दिए नेल्सन मंडेला ने, वो आज आपके सामने है। भारत में हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 14 और 15 है, वो लोगों को समानता की बात करता है। हम सभी व्यक्ति क्या हैं, कानून की नज़र में समान है। आर्टिकल अनुच्छेद 14 और 15, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समानता की बात की गई है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ में हम भेदभाव नहीं कर सकते। मूलतः मुख्य रूप से मेनली जो आर्टिकल है वो 14 और 15 यानी कि 15 और 14 है, जो क्या कहता है, हम सभी व्यक्ति के कानून की नज़र में समान हैं। कानून किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 के तहत, आर्टिकल 15 के तहत जो 5 आधार है, 5 आधारों में जिस प्रकार साउथ अफ्रीका में रंग भेद की नीति का सामना किया, उसी तरह 5 आधारों में से एक आधार हमारा वो साउथ अफ्रीका के लोगों को था, जो कौन सा था, कलर था। इसी तरह हमारे संविधान में अनुच्छेद जो आर्टिकल है उसमें 5 आधार कौन कौन से बताएंगे उनके बारे में बात करते हैं। जैसे 5 आधार कौन से होते, जैसे रंग यानी कलर के आधार पर, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, और मूल वंश, इनके आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर इनके आधार पर कोई भी व्यक्ति आपके साथ अगर अप्रिशिएट करता है, यानी कि आपके साथ भेदभाव करता है, किसी प्रकार से आपसे छुआछूत की भावना रखता है, तो मूलतः हमारा संविधान इस बात की गारंटी लेता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें इस बात की परमिशन देता है कि हम क्या हैं, वो सभी समान हैं। भारत हम सभी लोगों का है। तो जन्म, जाति समझ के, कास्ट के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये नीची जाति का है, ऊंची जाति का, हम ब्राह्मण हैं, हम ये हैं, हम राजपूत हैं, ये हरिजन है, या वो है, ये नीचा काम करता है, ऊंचा काम करता है, यानी कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। धर्म के आधार पर भी नहीं होगा। धर्म का मतलब जानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लिंग यानी जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। महिला पुरुष सभी को समान अधिकार होंगे। जन्म स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। ये जन्म स्थान का मतलब है कि जिस व्यक्ति ने कहाँ जन्म लिया है, यानी कि उसने अगर जन्म लिया है तो इसका मतलब ये माना जाएगा उसने भारत में जन्म लिया है। यानी कि जन्म स्थान मतलब जैसे हमने राजस्थान में जन्म लिया है, तो हम राजस्थान के नागरिक तो हैं ही, हम राजस्थान के निवासी हैं, लेकिन साथ ही साथ हम भारत के क्या हैं, नागरिक हैं। यानी कि हमारा जन्म भारत में हुआ है, न कि राजस्थान में। जैसे हम इस तरीके से बंटवारा हमारा नहीं किया जा सकता कि हम राजस्थान के तो हम राजस्थानी हो गए, उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश वाले वो हो गए, बिहारी को बिहार में रहने बिहारी, बंगाल में रहने बंगाली, यानी कि पूरा भारत क्या है, एक ही है। जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। मूल वंश क्या होता है, मूल वंश को समझना जरूरी है। मूल वंश देखें, आप देखते हैं, आपका लेवल वो छोटा है वैसे, जैसे पूरे इंडिया को आप मैप को देखते हैं, उस मैप में जब इंडिया में जो आप पूर्वोत्तर राज्य देखते हैं, यानी कि पूरब की ओर वाले स्टेट देखते हैं, उन स्टेट में जो लोगों के शारीरिक बनावट है, उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो हमसे अलग है। यानी कि हम अलग टाइप से दिखते हैं और वो अलग टाइप से दिखते हैं। उनकी आंखें छोटी होती है, हमारी आंखें बड़ी होती हैं, वो चाइनीज़ के जैसे दिखते हैं, तो वो भी भारतीय हैं, लेकिन उनको लेकर हमारे साथ भेदभाव या उनको लेकर हम उनसे भेदभाव नहीं कर सकते। ये है मूल वंश, यानी कि वो उनका मूल वंश अलग है, यानी कि उनकी जो
नस्ल है वो अलग है और हम क्या है, हम उनसे अलग है, फिर भी क्या है, हम भारत में रहने वाले लोग क्या है, एक है। तो ये सब जो अधिकार है ये हमारा संविधान हमें देता है। तो ये सारी बातें आपने जानी। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है पीपल ऑफ who read to struggle against appreciate their most of well unknown leader Nelson Mandela fight the appreciate system of survival years. Finally they succeed in the 1994 South Africa has become two democratic country in which people of race of consider years. तो ये सब करने के बाद, ये सारी घटना घटने के बाद में आज साउथ अफ्रीका क्या है, एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण देश बन चुका है जो आज विश्व में सभी चीज़ों के लिए जाना जाता है। श्वेत लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, हम पाठ पे आते हैं, श्वेत लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। देश की सबसे जो अच्छी ज़मीन है उन लोगों को खरीदने का उनको अधिकार नहीं था, ये सब अधिकार उनको नहीं था। उन्हें अच्छी ज़मीन पर खेती करने का अधिकार नहीं था, उनको घटिया ज़मीन दे दी जाती थी साउथ अफ्रीका के लोगों को। भारतीय लोगों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। साउथ अफ्रीका के एक शहर में जहाँ जिसको स्वेटो के नाम से जाना जाता है, जहाँ सिर्फ श्वेत लोग ही रहते थे, पीटरसन भी वहीं रहता था, जो हेक्टर पीटरसन था वो भी वहीं रहता था। वहाँ के श्वेत जो अफ्रीकन्स थे वो अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों भी उसी भाषा को सीखने पर जोर डाला गया था। यानी कि जो ये हेक्टर पीटरसन जो नाम का जो लड़का था वो क्या था, वो गोरों जो जहाँ गोरे रहते थे उनकी कॉलोनी में वो रहा करता था। तो ऐसी स्थिति में क्या है, वो भी क्या, हेक्टर पीटरसन भी वहीं रहता था। हेक्टर पीटरसन साउथ अफ्रीका में एक भाषा चलती थी अफ्रीकांस, उस अफ्रीकन भाषा को हेक्टर पीटरसन को सिखाने पर जोर दिया गया कि आप क्या इस भाषा को सीखें। हेक्टर अफ्रीकांस भाषा सीखने के लिए जोर दिया गया। जो हेक्टर पीटरसन ने इसका विरोध किया, तो ऐसे में क्या हुआ, भारी मात्रा में जुलूस निकाले गए, विरोध किया गया और उसी विरोध के दौरान पुलिस वालों ने क्या है, हेक्टर पीटरसन को गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी गई थी। भीड़ में गोलियां बरसाई गई और अफ्रीका जो हेक्टर पीटरसन था वो इस आंदोलन में शहीद हो गया। और ये जो घटना है वो 16 जून 1976 की घटना है। इनके खिलाफ, इन सारी घटनाओं के खिलाफ एक आंदोलन, एक मूवमेंट चला गया। और मूवमेंट कौन सा है, अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ आंदोलन किया और लंबे समय तक संघर्ष किया। 1994 में उनको जाकर सफलता मिली। साउथ अफ्रीका अब एक लोकतांत्रिक देश है, सभी लोगों को समान अधिकार वहाँ पर अब दिए गए हैं। इन सभी जातियों को, लोगों को बराबर अधिकार अब प्राप्त हो चुके हैं। अब हम अगले वाली वीडियो में बात करेंगे पार्टिसिपेंट्स यानी कि भागीदारी की, और उसके बाद करेंगे भागीदारी के जो कौन कौन से तरीके हैं। और साथ ही साथ हम बात करेंगे इस वीडियो में जो दो राज्यों के बीच में भारत में विवाद चलता है, विवादों का समाधान किस प्रकार से किया जाता है उसका बात करेंगे। कि जो कावेरी जल विवाद है, यानी कि जो कावेरी का जो वाटर डिस्प्यूट है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नई वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।